ये जो बहुत दूर दूर सैटेलाइट जाती हैं और दूसरी दूसरी गैलेक्सीज की फोटो लेकर के आती है, कभी सोचा है कि भाई ये किससे पावर्ड होती है, मतलब इनको एनर्जी कहां से मिलती है? तो आप में से कई लोग सोचोगे कि भाई ये तो सोलर सेल से मिल जाती होगी क्योंकि उसमें सोलर सेल लगे होंगे, पर जरूर थोड़ा ना कि वहां पर सन हो। इसके लिए आप समझिए कि आरटीजी क्या होता है, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर किसे कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 1821 में थॉमस सीबेक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीबेक इफेक्ट नाम का एक फिनोमिना एक्सप्लेन किया। वो उन्होंने कैसे किया वो समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दो मेटल की स्ट्रिप्स ली, एक कॉपर लिया एक आयरन लिया, इसके भी और यहां पर एक तरफ टेम्परेचर रेज करना शुरू किया, हाई टेम्परेचर, और दूसरी तरफ लो टेम्परेचर किया, आइस रखी, लो टेम्परेचर हुआ। इससे होगा क्या, ये कंडक्टर है, देखिए कॉपर और आयरन दोनों कंडक्टर है, और इसको बांधा क्यों है, ताकि एक क्लोज लूप बन सके। क्लोज लूप क्यों बन रहा है उसको भी समझिए। जब यहां पर हाई टेम्परेचर होगा, यहां लो टेम्परेचर होगा, तो यहां पर कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, पर करंट नहीं बनेगा। करंट बनने के लिए क्लोज लूप का होना जरूरी है, तो इसलिए यहां पर एक क्लोज लूप बनाया कि करंट यहां से फ्लो करके ऐसे। अब जैसे ही इन्होंने टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया, तो देखिए वोल्ट मीटर ने रीडिंग शो करी, मीटर लगा होता तो मीटर भी यहां पे रीडिंग शो कर। टेम्परेचर हीट का इस्तेमाल करके हमने करंट प्रोड्यूस कर दिया। अब इस करंट का इस्तेमाल किया जा सकता था, तो आगे चल के साइंटिस्टों ने इसको और ज्यादा इनोवेट किया, फिनोमिना को इस्तेमाल किया आरटीजी बनाने के लिए। आरटीजी का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो समझ लेते हैं। इसके अंदर कॉपर आयरन की ऐसे स्ट्रिप्स कंटिन्यूएशन में लगी होती है, बीच में एक कोर होता है जो खाली होता है, इसके अंदर हम डालते हैं प्लूटोनियम 238। प्लूटोनियम 238 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको जब आप इसके अंदर डालते हैं तो इसमें हाई रिएक्शंस के चलते टेम्परेचर रेज हो जाता है अराउंड 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और जो बाहर का सरफेस है जो कि एक्सपोजर में है एनवायरमेंट के, वो स्पेस में उसका टेम्परेचर होता है -500 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट तेजी से फ्लो करेगा, तो मतलब उतना ज्यादा हमें करंट मिल सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा भाई चार्ज फ्लो करके जाएगा कम टाइम में उतना ज्यादा करंट मिलेगा। तो यहां पर हमने इसको एक आरटीजी एक बैटरी तैयार कर दी, और फिर इस बैटरी को हमने इस्तेमाल किया 1971 में फर्स्ट टाइम, जब हमने वोयेगर 1 लॉन्च किया। तो वोयेगर 1 जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया गया। अब वोयेगर 1 यहां से कम 2200 बिलियन ईयर दूर है, और सोचिए, और वो वहां से हमें डाटा भेजती है, और वो डाटा हमारे पास 20 आवर्स के अंदर आ जाता है। ये है साइंस और इनोवेशन। अगर हम इस तरह के इनोवेशन की तरफ जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जो है एक कदम बढ़ा सकते हैं। इसको कैसे मैनेज करना है ये हमें अभी सीखना बाकी है। आई होप आपको ये शॉर्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे